आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए, वह बिंदु जिसका भुज 8 है और जो एक्स अक्ष पे स्थित है, तो एक पॉइंट पता करना है जिसका भुज यानी कि एब्सिसा दिया है 8, एब्सिसा 8 दिया है और जो एक्स अक्ष पे है। तो आइए हम एक पॉइंट को देखते हैं हम कैसे बताते हैं। ये देखिए, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे भुज या एब्सिसा बोलते हैं, और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे कोटि यानी कि ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं, अब उससे पहले हम देख लेते हैं अपना डायग्राम यानी ग्राफ देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा बिंदु बनाना है हमें जिसका भुज तो 8 हो, तो इसका मतलब हमें एक्स की जगह पे कितना लिखना है 8, फिर कॉमा, और वो कहाँ होना चाहिए एक्स एक्सिस पे। ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाली लाइन। तो हम जानते हैं कि आइए कुछ बिंदुओं को देखते हैं इसी के ऊपर। मान लीजिए एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट लेंगे तो ये होगा -6,0, और ये वाला पॉइंट लेंगे तो देखिए -4,0 होगा, और +1 का लेंगे तो +1,0 होगा, और +3 तो +3,0 होगा। तो यहाँ हमने सीखा कि एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होता है उसका जो कोटि होती है, ये देखिए उसका जो वाई निर्देशांक रहता है, वाई कोऑर्डिनेट रहता है, वो 0 रहता है। तो एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो वाई वाला है वो क्या होगा, वाई निर्देशांक 0 होगा। इस प्रकार जो इसका आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है, इससे सीधा सीधा भी किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस बिंदु दिए गए हैं, है ना, इनको आलेखित किया गया है, ग्राफ पेपर पर लोकेट किया गया है, और पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस को मिलाने पे जो आकृति फिगर बनेगा उसे हमें देखना है। तो ये रहा ग्राफ। अब आइए हम इसे जिन पॉइंटों को देखें, तो ये हो गया देखिए 0, 0, ये हमने लोकेट कर लिया। दूसरा पॉइंट हो गया ये 5,0, इस वाले को लोकेट कर दिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे 5,4, फिर चौथा पॉइंट ढूंढ लिया यहाँ पे 0,4। तो इस प्रकार हमने ये देखिए आपने ये चारों पॉइंट्स पी क्यू आर एस यहाँ पे ग्राफ में ढूंढ लिए हैं। फिर हमें देखो पी क्यू को मिलाना है, क्यू आर को मिलाना है, आर एस को मिलाना है, पी एस को मिलाना है। इन सभी पॉइंटों को हम मिलाएंगे। देखिए ये मिलाने के बाद ये बन गया है, यानी पी क्यू, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये कौन सा था, ये देखिए क्यू है, ये आर है, और ये एस पॉइंट था, एस ये वाला। तो इनको मिलाने के बाद ये फिगर बना है। तो हम देखते हैं इस फिगर की, ये देखिए इसकी लेंथ 5 है और इसकी चौड़ाई 4 है, यानी लेंथ कितनी है, लंबाई 5 है 5 यूनिट, और चौड़ाई यानी ब्रेथ कितनी है 4। तो ये एक आयत बन गया है, यानी कि एक रेक्टेंगल बन गया है, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन ये था, ये 4 पॉइंट हमें वहां पर लोकेट करने, ढूंढने हैं अपने ग्राफ पे, और फिर उनके सभी भुजाओं को मिला देना है। फिर देखना है जो आकृति बनती है या फिगर बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो हमने देखा यहाँ पे आयत यानी कि रेक्टेंगल बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ भी वही करना है, एक ग्राफ पेपर लेंगे हम। अब देखिए इन सभी पॉइंटों को, ये 1, 2 यानी ओ, ए, बी, सी, डी, इनको आलेखित करना है। तो चौथे चतुर्थांश में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, यानी हमको इनको सारे को हमें ढूंढ लेना है इस ग्राफ पे। तो आइए इसमें पहले देखते हैं ओ पॉइंट, -2 और 2, ये ढूंढ लिया हमने। फिर देखिए ए, तो ये आ जाएगा 4, -5, तो ए पॉइंट आ गया। अब देखिए बी पॉइंट देखते हैं 2, -2, फिर देखते हैं सी पॉइंट, देखते हैं -3, -2। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम डी पॉइंट। डी पॉइंट है देखिए -5 और 5, तो -5 देखिए ये रहेगा, -5 यहाँ रहेगा, और प्लस के 5 ये रहेगा। इन दोनों का जब सीध बनेगा तो वो यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा डी पॉइंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, ये 5, तो ये डी पॉइंट हो गया हमारा ये वाला। तो इस प्रकार अब हमें देखना है कि चौथे चतुर्थांश में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट आए हैं। तो हमने देखा यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चतुर्थांश। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आए हैं, ए और बी। तो इसमें इस
क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। किसी बिंदु का भुज यानी कि एब्सिसा धनात्मक होता है तो किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थांश दिए नहीं, क्वाड्रेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए इसका पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि भुज होता क्या है। हम जानते हैं जो निर्देशांक है उसमें जो एक्स निर्देशांक है ये वाला, इसको हम भुज या एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई निर्देशांक है उसको हम कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं। आइए ग्राफ देख लेते हैं। तो ये कह रहा है इसका, अब इसका हम चिन्ह देख लेते हैं। ये चिन्ह आपको पिछली वीडियो में बताए गए हैं कैसे आते हैं। तो इस प्रकार ये देखिए, ये रहे, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश होता है, तो ये चौथा होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भुज, तो भुज ये है एक्स वाला, तो यानी कि ये भुज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो भुज किस किस जगह पे किस किस चतुर्थांश में पॉजिटिव रहता है? तो देखिए, तो ये देखें अगर हम, तो देखिए प्रथम में है, ये देखिए प्रथम में भुज पॉजिटिव है, और देखिए यहाँ पे ये देखिए ये फोर्थ में भी क्या है? भुज पॉजिटिव है। तो इसलिए हमारा जो आंसर निकलेगा यानी कि भुज यानी कि एब्सिसा, देखिए फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, और चौथे वाले यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में धनात्मक है यानी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, देखिए कौन सा होगा? फर्स्ट में और फोर्थ में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही देख रहे हैं हम कि कुछ पॉइंट दिए गए पी क्यू आर एस और ओ, 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनको आलेखित करना है यानी ग्राफ में दर्शाना है। फिर छाट के देखना है कि अक्षों पर कौन कौन से हैं, यानी एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, बस ये हमें पता करना है। तो आइए ग्राफ पेपर हो गया, ये सारे पॉइंट हम लोकेट करते हैं। ये देखिए पी पॉइंट हो गया जो कि होगा 4,1। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम जो क्यू है जिसे 5,0 से नाम दिया गया है। फिर देखते हैं आर, ये है 0,3। फिर है एच यानी 1,1। फिर है देखिए, तो ये आ गए सारे पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अक्षों पे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अक्ष पे ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट आ गया अक्ष पे, और एक ये वाला पॉइंट आ गया क्यू वाला। तो इस प्रकार कौन कौन से आ गए? देखिए ये आर पॉइंट आ गया एक्सिस पे, ये ओ पॉइंट आ गया, और कौन सा पॉइंट आ गया? क्यू पॉइंट आ गया। ये तीनों पॉइंट एक्सिस पे हैं। आर वाला कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और ओ वाला किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। और क्यू वाला पॉइंट किस पे आ गया? ये भी एक्स एक्सिस पे है। तो उन्होंने कहा था अक्षों पर, अक्षों यानी बहुवचन, यानी कि एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी, कोई सा भी हो सकता है। देखिए एक्सिस लिखा है, एक्सिस यानी जरूरी नहीं है एक ही एक्सिस पे हो, यानी किसी भी एक्सिस पे वाले पॉइंट हमें काउंट करके लिखना था। तो जी किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन बी में है, ये जिसमें क्यू है, आर है और ओ है। तो क्यू, आर और ओ, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मूल बिंदु के अतिरिक्त यानी मूल बिंदु को छोड़कर ऐसे बिंदु जिनके भुज और कोटि बराबर है निम्नलिखित में से कहाँ होंगे, स्थित कहाँ होंगे? पॉइंट्स अदर देन द ओरिजिन whose abscissa are equal to their ordinate will be lie in। तो आइए इसको देखते हैं हम। तो हम जानते हैं कोई बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है भुज कहलाता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो कोटि कहलाता है, यानी ऑर्डिनेट कहलाता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ये हमने ग्राफ ले लिया। तो वो कह रहा है मूल बिंदु को छोड़कर, मूल बिंदु मीन 0 0, इसको छोड़कर, तो इसको छोड़ देंगे हम। तो आइए हम देखते हैं पहले जहां भुज और कोटि बराबर होती है इस प्रकार के बिंदु ये रहे। देखिए ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे हैं? बराबर हैं यहाँ पे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकते हैं। ये देखिए ये -1 1, -2 2, -3 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस प्रकार की हमने ये पॉइंट ले लिए जहाँ पे भुज, ये देखिए भुज और कोटि कैसे हैं? आपस में बराबर हैं, यानी एक्स किसके बराबर है? वाई के। तो ऐसे पॉइंट ये बनेंगे। तो वो कहाँ कहाँ होंगे? तो हमने देख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये कौन सा है? थर्ड है, और ये फोर्थ है।
तो अगर एक्स और वाई बराबर होते हैं तो वो केवल फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट जिनमें बिंदुओं के भुज और कोटि के चिन्ह एक समान होते हैं। यहाँ चिन्ह यानी साइन के बारे साइन का ही पता करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में संख्यात्मक मान भी बराबर था, यहाँ सिर्फ साइन यानी कि चिन्ह के बारे में बात की गई है। द क्वाड्रेंट इन विच द साइन ऑफ एक्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर सेम। तो सेम वही चीज है। ये देखिए, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट रहता है इसे भुज यानी एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट रहता है उसे कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं। आइए ग्राफ पेपर ले लेते हैं, इस पे वही देख लेते हैं हम। देखिए चिन्ह परिपाटी यानी कि चिन्ह इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसके भुज और कोटि के चिन्ह समान होना चाहिए, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो साइन है, साइन कैसे होना चाहिए, सेम। तो यानी कि भुज प्लस का है तो कोटि भी प्लस की होना चाहिए, या भुज माइनस का है यानी एब्सिसा माइनस की है तो ऑर्डिनेट भी माइनस का होना चाहिए। तो ऐसे किन किन क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस प्रकार के जो चिन्ह हैं वो ये देखिए, ये वाले चिन्ह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस प्रकार के चिन्ह थर्ड वाले में है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला आंसर है। तो इस प्रकार के चिन्ह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो कि ऑप्शन किसमें दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। एक तल पर एक दूसरे पर लंब दो रेखाएं खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष तल में बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने का विचार किसने किया था। तो ये देखिए ग्राफ है, तो ये कह रहे हैं एक तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो ये देखिए लंबवत है एक दूसरे के, ये लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है। तो इसके यानी इन दो एक्सिस के थ्रू ही तो हम पॉइंट निकालते हैं कोई सा, यहाँ से ऐसे ऐसे नाप लेते हैं तो कोई पॉइंट हमें मिल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इसका पॉइंट निकालने की इस तकनीक को किसने इजाद किया था, बनाया था। तो इसका सही उत्तर है वो है दकार्ते। तो इसे आपको याद रख लेना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ दिया कंडीशन दी है, इफ यानी यदि एक्स और वाई बराबर हो तो एक्स वाई किसके बराबर होगा। तो आइए इसको देखते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। तो आइए ये देखिए पॉइंट, अगर ये दोनों बराबर हैं, एक्स और वाई बराबर है, मान लीजिए, इस प्रकार के हम कई सारे पॉइंट देख लेते हैं और इस साइड देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये बी पॉइंट हो गया, ये देखिए इस प्रकार सी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं आपस में इक्वल हैं। तो इस प्रकार के ये होते हैं, ये आपको समझाने के लिए बताया है। आप देखते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, वाई एक्स। आइए इसको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्यों। तो देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई बराबर दिया है, गिवन, ये हमें गिवन दिया है। तो एक्स वाई ये पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा। तो जब एक्स वाई के बराबर है और वाई एक्स के बराबर है, तो यहाँ एक्स की जगह पे हम वाई भी लिख सकते हैं और वाई की जगह पे हम एक्स भी लिख सकते हैं। इसलिए दोनों चीजें किसी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई एक्स के। ये कब हो जाएगा, इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो इसलिए ये इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड। तो आइए हम अपना ग्राफ पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाली देखिए वाई एक्सिस वाली लाइन है। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये रहा, देखिए ये होता है, हम जानते हैं 0 0। अब इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ध्यान रखना इसको, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो और सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।